अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन क्षमता। ये सिर्फ एक शब्द या कोई स्किल नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में आगे बढ़ते रहने की एक अंदरूनी शक्ति है। चलिए आज इसी शक्ति को और गहराई से जानते हैं। कहते हैं ना, अगर जिंदगी में कोई एक चीज तय है तो वो है बदलाव। ये दुनिया हर पल, हर लम्हा बदल रही है और यही वो सच्चाई है जिससे हम झुठला नहीं सकते। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी हो, हमारे करियर के रास्ते हों या समाज, सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है। इस बदलते दौर में सवाल बस इतना सा है, क्या हम इस बहाव के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर किनारे पर खड़े रह जाएंगे? तो इसे सिर्फ एक स्किल समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये जीने का एक नजरिया है, एक ऐसी शक्ति जो हम सब के अंदर मौजूद है, बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। तो आखिर क्या मतलब है इस शक्ति का? इसकी ताकत को समझने के लिए एक बांस के पेड़ की मिसाल लेते हैं। जब तूफान आता है तो वो झुक जाता है, पर टूटता नहीं। वो मजबूत भी है और साथ ही लचीला भी। यही है असली ताकत। अच्छा, यहां पर दो शब्द आते हैं, अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। अक्सर इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यह दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है नए माहौल में खुद को ढाल लेना, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अपनी सोच को खुला रखना, किसी एक जिद पर अड़े ना रहना। और देखिए, आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि बदलाव ही तो तरक्की की पहली सीढ़ी है। लेकिन एक पल के लिए सोचते हैं, अगर हम बदलने से इनकार कर दें तो अपनी जगह पर अड़े रहने की कीमत जानते हैं क्या हो सकती है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर आज अभी इस शक्ति की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों महसूस हो रही है? एआई और ऑटोमेशन की वजह से दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है जितनी पहले कभी नहीं बदली। जो चीज आज काम की है, हो सकता है कल वो पुरानी हो जाए। और हमारे सामने कोडैक और नोकिया जैसे बड़े बड़े उदाहरण हैं। अपनी फील्ड के जायंट्स थे, पर समय के साथ नहीं बदले और आज कहाँ हैं। इसीलिए आज सफलता का जो असली फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ स्किल नहीं है, वो है स्किल प्लस अडेप्टेबिलिटी। इस बात को एक बहुत पुरानी कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। एक विशाल मजबूत पेड़ और जमीन पर उगी नरम घास की कहानी, जिनके सामने एक भयानक तूफान आता है। जो घमंडी पेड़ था, वो अपनी अकड़ में तूफान के सामने सीधा खड़ा रहा और नतीजा वो टूट गया। लेकिन वो जो नरम घास थी, वो हवा के साथ झुक गई और जैसे ही तूफान गुजरा, वो फिर से खड़ी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि झुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की और मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो चलिए, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये क्यों जरूरी है, तो अब बात करते हैं कि इसे हासिल कैसे किया जाए। वो कौन सी 3 शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने अंदर जगा सकते हैं? हमारी पहली शक्ति है तेजी से ढलने की कला। मतलब, जब कोई बदलाव आए तो हम कितनी जल्दी उसे स्वीकार करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। सारा खेल इसी स्पीड का है। और इसके लिए 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बदलाव को फौरन अपनाएं, उसे नकारने में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत कीजिए। दूसरा, सवाल बदलिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल से बाहर निकलकर पूछिए, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? और तीसरा, छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दीजिए। परफेक्ट मौके का इंतजार करेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। सोचिए एक ऐसे कर्मचारी के बारे में जिसकी कंपनी में अचानक एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। बाकी सब घबरा रहे थे, पर उसने इसे एक मौके की तरह देखा। उसने उस नई स्किल को सीखा और जानते हैं क्या हुआ? आज वो उसी कंपनी में एक टीम लीडर है, सिर्फ एक छोटे से बदलाव की वजह से। अब आती है हमारी दूसरी शक्ति, नई सोच के लिए अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले रखना। कई बार हम अपने ही बनाए ख्यालों में कैद हो जाते हैं। हमें बस उस कैद से बाहर निकलना है। अपने सबसे पुराने विश्वासों को उन्हें चैलेंज कीजिए। हो सकता है जो बात 10 साल पहले सच थी, वो आज ना हो। और वो एक लाइन है ना, अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। इस लाइन को अपनी डिक्शनरी से ही निकाल फेंकिए और सबसे जरूरी, अलग अलग सोच वाले लोगों से मिलिए, क्योंकि वहीं से नए आइडियाज जन्म लेते हैं। एक ऐसे उद्यमी की कहानी है जिससे हर जगह, बिजनेस में, करियर में, यहां तक कि रिश्तों में भी सिर्फ नाकामी मिल रही थी। कोई और होता तो शायद टूट जाता, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सोच का तरीका बदला, नई चीजें सीखीं और आज वो एक सफल इंसान है। और अब हम आते हैं हमारी तीसरी और सबसे ट्रांसफॉर्मिंग शक्ति पर। हर समस्या में एक अवसर ढूंढना, हर चुनौती को आगे बढ़ने का एक जरिया बनाना। इसका तरीका क्या है?
पहला, हर मुश्किल में एक छिपा हुआ मौका देखने की कोशिश करें। दूसरा, प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करें। ये एक मुसीबत है, ये सोचने की जगह इसे कैसे हल किया जा सकता है, इस माइंडसेट को अपनाएं। और तीसरा, इसे एक आदत बना लें। रोजमर्रा की छोटी छोटी दिक्कतों को सुलझाने की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल उस दुकानदार की तरह जिसकी बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से एकदम ठप हो गई थी। वो चाहता तो रोता रहता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने इस प्रॉब्लम को एक अवसर में बदला और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले गया, और नतीजा, आज वो पहले से कहीं ज्यादा कमा रहा है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां चुनाव हमें करना है। हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम हालात के हिसाब से बदलें या फिर उस पेड़ की तरह टूट जाएं। देखिए, एक तरफ है अकड़, पेड़ वाली अकड़। इसका रवैया क्या है? मैं नहीं बदलूंगा। इसका नतीजा डर, तनाव और जिंदगी में ठहराव। और फिर दूसरी तरफ है घास वाला लचीलापन, जिसका रवैया है मैं सीखूंगा, मैं बेहतर बनूंगा। और इसका नतीजा मन में शांति, आत्मविश्वास और लगातार तरक्की। अब चुनाव बिल्कुल साफ है ना? एक बात तो तय है, दुनिया तो बदलती रहेगी, वो नहीं रुकने वाली। सवाल यह है कि हम क्या करेंगे। तो आज कौन सा नया रास्ता है जिसे हम आजमाना चाहेंगे?